मैंने सुनी एक कविता। कविता की पहली पंक्ति है, बसंत आ गया। माँ, मैंने सुनी एक कविता। कविता की पहली पंक्ति है, बसंत आ गया। कविता की दूसरी पंक्ति है, बसंत आ गया। कविता की तीसरी पंक्ति है, बस अंत आ गया। और कविता की चौथी पंक्ति है, वाह संत आ गया। अब आप देख लें कि आपके जीवन में बसंत आ रहा है कि बस अंत आ रहा है, कि बसंत आ गया, कि बसंत आ गया। तो कविता की जो पहली पंक्ति है भैया, वो है बसंत आ गया। तो आरंभिक चरणों में हम चीजों से जुड़ाव रखते हैं और हमारे प्रथम जुड़ाव ही ये तय करते हैं कि चीजें जो आगे बढ़ेंगी वो सुखोत्पादक होंगी या दुखोत्पादक होंगी। हमारे जुड़ाव देखिए, आज आप बाजार में जाएं और 200 रुपए का मटका खरीद लें और 200 रुपए के फूल। अब हुआ ये कि शाम तक फूल भी मुरझा गए हैं और संयोग से मटका भी टूट गया। तो दुख किससे होगा आप बताओ? दोनों से नहीं होगा, क्योंकि आप प्रथम दृष्टि में फूल से इसी अर्थ में जुड़े थे कि शाम तक उन्हें मुरझाना है, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पे मटके से आप इस ढंग से जुड़ गए थे कि ये गर्मियां निकाल देगा। तो दोनों में ही 200 रुपए का आपका व्यय हुआ, लेकिन जिनसे मनोवैज्ञानिक तौर पे आप जैसे जुड़े थे वैसे ही आपके सुकून और असुकून बन गए। मटके से उम्मीद हमें कुछ ज्यादा की थी, इसीलिए मटका टूट के दुख नहीं दे रहा है, आपकी उम्मीद टूट के दुख दे रही है। फूल से बाबूजी उम्मीद पाली ही थी शाम तक की, थी कि नहीं थी? तो फूल दुख नहीं देगा, लेकिन मटका। तो अब आप देखें कि दुख और सुख हमारे जुड़ाव पे निर्भर करते हैं, ना कि संयोग पर और योग पर। आप चीजों से कैसे जुड़ते हैं इस पे निर्भर करता है। तो बसंत आ गया, पहले चरण में आप कौशल बरतें जुड़ाव का। कैसे जुड़ते हैं आप? एक गांव में पहली बार ही 70 सालों में बिजली पहुंच रही है तो आदमी खूब खुश हैं, और जितने आदमी खुश हैं उससे ज्यादा कुत्ते खुश हैं। लोग पूछते हैं, जी बिजली आ रही है, हम तो इसलिए खुश हैं, तुम क्यों कर खुश हो? तो वो कहते खंभे भी तो लगेंगे। ये तो मां जुड़ाव पे निर्भर करता है। एक कविता पढ़ी थी, कविता है, पहली पंक्ति 4 पंक्तियों की कविता है। कविता की पहली पंक्ति है, बसंत आ गया। कविता की दूसरी पंक्ति है, बसंत आ गया। कविता की तीसरी पंक्ति है, बस अंत आ गया। और कविता की चौथी पंक्ति है, बसंत आ गया। तो अब देखें मां, प्रथम चरण में बसंत जब आते हैं, वो लिखते हैं, नई नई आंखें हों तो हर एक मंजर अच्छा लगता है। लेकिन
बहुत घूमा शहर, अब अपना घर अच्छा लगता है। तो बाबूजी आप देखें कि पहला जो चरण है बसंत आ गया, उसको आपको किस ढंग से जीना है। एक जगह लिखते हैं, टहनियां शेष रही तो पत्ते भी आएंगे, हौसला बनाए रखिए, ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो बसंत आ गया मां, पहली पंक्ति ये है, ठीक है कि नहीं है। और बसंत जब आता है तो वो सूचक है जुड़ाव का, कि हम चीजों से कैसे जुड़ते हैं, और चीजें फिर वैसे ही आगे बढ़ती हैं। हमारे प्रथम जुड़ाव, एक प्रश्न सामान्य सा, यदि बुशर्ट में जब आप बटन लगा रहे थे तो पहला बटन गलत होल में चला जाए तो आगे की कतार में सुधार की कितनी संभावना है, बताओ भैया। बुशर्ट तो पहनते ही होगे, तो बटन, पहला बटन यदि गलत छेद में चला जावे तो आगे की कतार में कोई सुधार नहीं संभव है। हां, संभावना है कि हम पीछे मुड़ें और व्यवस्थित करें काज और बटन को, होल इत्यादि को, फिर अग्रिम चरणों में सुधार संभव है मत। तो अभी पुराने जुड़ावों के संदर्भ में हम नहीं कौशल बरत पा रहे हैं, तो नए जुड़ावों के संदर्भ में कौशल बरतें, क्योंकि हर जुड़ाव एक बसंत लाता है। नहीं मां, हर जुड़ाव आपके सुकून या असुकून से जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ जाता है। तो हर जुड़ाव, पहले जब बसंत आए, आप आए, बहार आई, तो जब पहली बार आप जुड़े मां चीजों से, इस दूसरा एक योग है, काय वांग मन कर्म योगा, तो योग का अर्थ जोड़ होता है मां। तो पहला कौशल बरते, सबसे ज्यादा कौशल बरतना है प्रथम चरण में। भगवान लिखते हैं प्रथम चरण आधी दूरी तय करना होता है, क्योंकि दूरियां मां दो चीजों से तय होती हैं। एक तो मन के स्तर पे मंजिल तय होती है, दूसरा जमीन के स्तर पे, विचार के स्तर पे और व्यवहार के स्तर पे, दो तरह से मंजिलें तय होती हैं। तो पहला कदम ये सूचित करता है कि आप विचार के स्तर पे तय कर चुके हैं, अब तो व्यवहार के स्तर पे तय करना है। तो पहला, जब बसंत आए, पहली पंक्ति, जब प्रथम जुड़ाव हो तो खूब कौशल बरतें। और जैसे ही प्रथम जुड़ाव पंक्ति पूरी हुई, बसंत आ गया, तो ठीक से बसंत आता भी नहीं है और जाने को हो जाता है। बसंत आ गया और बसंत आ गया। मैं अपनी मां के संदर्भ में सोचता हूं कि एक दिन जब घर पहुंचूंगा तो वो मुझे वहां मिलेगी ही नहीं। सभी के साथ ऐसा ही होगा कि नहीं होगा। मैंने एक शेर लिखा हुआ था, हम शहर से लौट तो जाते मगर, हम शहर से लौट तो जाते मगर, गांव के आंगन में अब मिलती नहीं है मां खड़ी। तो ये सभी के साथ में ऐसा होना है कि इधर बसंत ठीक से आता भी नहीं है और वो जाने को तैयार होता है। बसंत आ गया और बसंत आ गया। दूसरी पंक्ति ये हमारी हो जाएगी कि ठीक से हम जी भी नहीं पाते और जाने का प्रबंध हो जाता है। मैंने सुना एक हाथी अपने परिकर के साथ में नदी पार करता है, तो हथनी भी निकल गई और शिशु हाथी भी निकल गए, और जैसे ही वो निकलने को हुआ तो नदी में मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और खूब बलिष्ठ था मगरमच्छ, तो उसे खींच के नीचे ले जाने लगा।
और नीचे और नीचे, तो वो इतने नीचे पहुंचा कि अब पानी की ऊपरी सतह से दिखना ही बंद हो गया। 2-4 पल बच्चे और बीबी ठहरे, उसके बाद उन्होंने ये मरा मान करके वो भी चल दिए। दैव योग ये था कि हाथी जो मगर था उसका आयुष पूरा हुआ तो हाथी पर पकड़ छूट गई और वो ऊपर आ गया, लेकिन जैसे देखा कि वहां तो कोई था ही नहीं, उसने रोते हुए कहा कि इन्होंने तो मरने का भी इंतजार नहीं किया। क्या बाबूजी? मरने का भी इंतजार नहीं। देखो बाबा के वचन में बल आ गया है, क्योंकि अब तो मरने का भी बाबूजी ठीक से लोग इंतजार नहीं करते हैं। वृद्धों को तो ठीक से देखो तो मरा ही हुआ मान लेते हैं। पंडित जी साहब थे, जगन मोहन लाल शास्त्री जी कटनी के विद्वान थे, तो उनसे एक सज्जन पूछते हैं, लिखते हैं ना, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, तो कह रहे पंडित जी साहब ये बताओ जी अर्ध मृतक क्यों कहते हैं? अरे भैया मरे को 4 उठाते हैं, बूढ़े को 2। अब आधा तो मर ही गया है ना, 2 पाए तो लग ही गए हैं, थोड़े दिन में 2 पाए और लग जाएंगे। तो मां दूसरी पंक्ति थी, बसंत आ गया। कोई लिखता है बड़े खुशनुमा वहम थे कि उनकी जिंदगी में हम अहम थे। क्या मां? बड़े खुशनुमा वहम थे कि उनकी जिंदगी में हम अहम थे। तुम ठीक से निपट भी नहीं पाओगे, इन पे मैट्रिमोनियल साइट पे इनके स्टेटस चेंज हो जाएंगे। ऐसा ही होता है भैया, ठीक से क्रिया कर्म नहीं हो पाता है और उधर कार्यक्रम होने लगते हैं, नहीं होने लगते हैं। बताओ, मरते हुए बूढ़े पिताओं के लिए क्या घर में संपादित होने वाले ब्याह रुक जाते हैं? और आप सोच रहे हो कि बड़े कीमती हैं हम। तो मैं ये नहीं कह रहा आप सच में कीमती हो, लेकिन जब आप अपना आंकलन कीमत से करोगे तो आप कीमती हो। कितनी ही बार होता है कि कांच सिर पे सजाया जाता है और मणियां पाजेब में पायल में पहनी जाती हैं, लेकिन सिर पे कांच सजा होवे और मणि पांव में होवे तो बाजार में दोनों ही ले जाओ तो मूल्य किसका होगा? कांच का जो सिर पे है या पैर में मणि है उसका? किसका होगा? मैं बताओ। तो मणि का ही मूल्य है भैया, मूल में तो और स्वाश्रित मूल्य है, पराश्रित मूल्य नहीं है। तो मां बसंत आपके ऊपर आकर के जाने लगे, इससे पहले खूब आनंद लो। देखो मैं अच्छी बात, जो समय कुंद महाराज सब स्वसमय और पर समय लिखते हैं समय सार में, तो जो समय आपको सुख ना देवे वो पर समय है, स्वसमय नहीं है, ये समझो। 24 घंटे में कितने समय सुख भोगती हो आप? अरे ऐसे भैया कितने समय भोगते हो? पूरी जिंदा दिली से नहीं भोगते बाबूजी। एक आदमी 100वीं मंजिल से नीचे गिर पड़ा, 65वीं मंजिल पे उसका मित्र देखता है, जे गया, कह रहा भैया तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, कह रहा अभी तक नहीं, अभी तक तो बुरा नहीं हुआ ना, अब वो तो जब नीचे गिरेंगे पटकेंगे मरेंगे तब होगा बुरा, लेकिन अभी तो आनंद में हूं। बाबूजी देखिए ठीक से, यहां पे हर समय से सुख पैदा करिए, अधिकतम सुख होना चाहिए पैदा मां, तभी कुछ व्यवस्था बनेगी। देखिए प्रेमचंद ने लिखा हुआ है, बीमार आदमियों का स्वर्ग भी बीमार होगा। क्या? अरे जो आदमी यहां मर रहे हैं, तुम सोच रहे हो कि भैया स्वर्ग में भी वो जिंदा से रहेंगे? आदमी तो यही है ना,
और चूहे की कहानी सुनी कि नहीं सुनी? चूहे को बिल्ली से डर लगा तो साधु से कहा मुझे बिल्ली बना दो, बिल्ली बनाया तो फिर कुत्ते से डरा, कुत्ता आदमी से डरा, वो कह रहा मुझे आदमी बना दो, साधु ने फिर चूहा बना दिया। कहने लगे सुनो, तुम आदमी भी बन जाओगे लेकिन आत्मा तो चूहे ही की है ना तुम में, तो कहीं ना कहीं अपने दुख के प्रबंध, आदमी बन भी जाओगे आत्मा किसकी है? चूहे की। तो मूलभूत तो तुम्हें डरना है, तो डरते रहोगे तो तुम स्वर्ग में भी चले जाओगे। बाबूजी जाओगे तो यही आत्मा ना जो यहां दुखी है, तो जो यहां दुखी आत्मा है तुम सोच रहे हो वहां सुखी हो जाएगी, उल्टा तुम्हारे जाने से एक बीमार और उधर बढ़ जाएगा। एक बहुत बड़ा विचारक हुआ है, ये क्या का नाम से मैं नाम ही भूल गया उसका, अब तो नाम ही भूल गया, चलो अब ये हो गया जो भी हो। उसने लिखा हुआ है बहुत गजब की बात, वो कह रहा सुनिए, स्वर्ग जाने की कोशिश ना करें। यदि तुम पहली बार स्वर्ग पहुंचोगे तो वहां झाले लग गए हैं तुम्हें, तो झाड़ फूंक ही करनी पड़ेगी, डस्टिंग करनी पड़ेगी, क्यों जा ही कौन रहा है अब स्वर्ग। नरक जाओ क्योंकि वहां रास्ते चकाचक हो रहे हैं, इतना आवागमन है मां। स्वर्ग गए तो सिंहासन पे अपने कपड़ा से धूलाई पहुंचनी पड़ेगी पहली बार तुम्हें, क्योंकि जाता ही नहीं है कोई। दरवाजे भी अब चींचा कर रहे होंगे वहां के। अब एक ईसाई जोक है हमारा साहब बहुत अच्छा, वो स्वर्ग नरक में एक मर के इंजीनियर पहुंचा, तो उसने इतनी अच्छी व्यवस्था वहां की बना दी, तो जो क्षमा करें नरक में इंजीनियर पहुंचा तो उसने बढ़िया व्यवस्था करी, एयर कंडीशनर कर दिया नरक। तो जो स्वर्ग के देवता हैं वो कहते हैं सुनो, ये गलती से तुम्हारे वहां पहुंच गया है, इसे तो स्वर्ग में आना चाहिए था, इसे तुम मुझे दे दो। और अब बिल्कुल नहीं देंगे, यदि बिल्कुल नहीं दोगे तो हम कोर्ट में दावा कर देंगे। तो वो पूछ रहे हैं सुनो, तुम्हें स्वर्ग में कोई वकील मिलेगा भी? अरे सारे वकील तो इधर ही बैठे हैं, तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हें स्वर्ग में कोई वकील मिलना है? तो मां भैया जी सुने, कविता शुरू हुई थी बसंत आ गया, दूसरी पंक्ति कविता की थी बसंत आ गया, कविता की तीसरी पंक्ति थी बसंत आ गया से बस अंत आ गया। अब दो फेज हो गए हैं, तीसरा फेज है जो हमारा है कि बस अंत आने वाला है। बाबूजी अब क्या आने वाला है? बसंत बस अंत आने वाला है। दो पियक्कड़ जिनका 100वें माले पर फ्लैट था, सोचते हैं कि आज महाराज से सीढ़ियों से चढ़ेंगे, और जैसे ही वो 99 पर पहुंचे तो एक दूसरे से कहता है सुनो, एक अच्छी खबर है मेरे पास, दूसरी बुरी। ऊपर पहुंचे, ठंडी हवा लगी, और चढ़ाई का रास्ता तो उतरने भी लगी थोड़ी जी। दूसरा कहता है अच्छी खबर क्या है? अच्छी ये है कि हम 99 पर आ गए हैं, अच्छी बात है। बुरी क्या है? बुरी ये है कि हम गलत इमारत में हैं। बाबूजी बस अंत आ रहा है तो आप खुद देख लो, गलत इमारत में हैं आप। क्यों? क्योंकि महाराज साहब लिखते हैं आकुलता विन कहिए सो सुख आकुलता विन कहिए। सुख की मूलभूत परिभाषा ये है बाबूजी कि आकुलता ना होवे। और आप देखिए मां, जिसे आज आप सुख का पैमाना तय करते हैं वो किसी ना किसी दूसरे से जुड़ा हुआ है आपके घर में। जो भी आज आपके लिए सुख है कि भैया ये मेरा सुख है, बताइए क्या वो श्वास आपका सुकून श्वासरित है या पराश्रित है? जिसे भी आज आप सुकून कहते हैं,
यदि बाबूजी वो स्वाश्रित है तो सुख है, वो सुकून, पराश्रित है तो वो सुकून ही है, सुख नहीं है बाबूजी। और हमारे सबके मां सुकून किसी दूसरे से तय होते हैं, नहीं होते? बताओ। जब तक भैया मृदुभाषी हैं तो खूब अच्छा लग रहा है, और जैसे ही कटु, तो इसका मतलब है आपका सुख उनके वचनों पर निर्भर है, आप पर निर्भर नहीं है, दूसरे पर निर्भर है मां। तो अब ये देखो कि सच में ही आप गलत बिल्डिंग में तो नहीं है, क्योंकि समझ विचार विस्तार अच्छा था लेकिन विचार तो ठीक नहीं थे, क्योंकि बाबूजी मेरा 24 घंटे का सुकून दूसरे से तय होता है। कुछ कोई ऐसी चीज है मां जो बिल्कुल नितांत आपसे तय हो बे, अगर नितांत आपसे तय हो बे तो स्वभाव है, और जब दूसरे से तय हो बे तो प्रभाव है, और है क्या? तो तीसरे फेज है जहां पे अपन कह रहे थे बस अंत आ गया। तो कोई लिखता है इसमें बहुत अच्छा सा, रावण सबके मन में, हालांकि इसको मैंने लिखा हुआ तब तो साल भी बदलने वाला है और समय भी हो रहा कि एक तारीख फिर बदल गई, एक दिन फिर गुजर गया, जिंदगी जहां थी वहीं रही, मैं थोड़ा सा मर गया। तो बाबूजी अब इस फेज में हम आ गए हैं जहां पर बस अंत है, और अंतिम वचन है वाह संत आ गया। अब संत, अब तो यहाँ पर मुनि जी विराजमान ही है 9 वर्ष में। तो अंतिम पंक्ति है, कुंद कुंद मुनि महाराज साहब लिखते हैं, राणम चरित्र शुद्धम, राणम चरित्र शुद्धम थो भी महाफलो ओहि। ज्ञान चरित्र की शुद्धि के साथ है, थो भी थोड़ो भी होवे तो महाफलदायी है मां। ये कौन लिखता है? कुंद कुंद मुनि महाराज साहब लिखते हैं कि ज्ञान होवे किसके साथ बाबूजी? चरित्र के साथ में, तो थोड़ो भी होवे तो महाफलदायक है। और ऐसा नहीं है तो ज्ञान को दोष कहा, ज्ञान को मद कहा कि नहीं कहा? और मद क्या है? सम्यक दर्शन का दोष है। राणम चरित्रहीनम, ज्ञान कुंद कुंद महाराज लिखते हैं, राणम चरित्रहीनम के ज्ञान यदि चरित्र रहित है और सम्यक तो लिंग रहित है और संयम तप रहित है तो सब निरर्थक, क्षमा करें, तप जो है संयम रहित हैं तो वे सब निरर्थक हैं मां। तो ऐसे मुनि महाराज जिनके चरणों में अपन रोज पाठ करते हैं, पाठ कर लेंगे, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। तो कविता की चारों पंक्तियां अलग अलग ढंग से अपन ने विश्लेषित की, आपको तय करना है कि किस पंक्ति को आपको जीना है। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय।